हर हर महादेव दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? महादेव के पास आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि अभी आईटी के से रिलेटेड जितने भी स्टॉक है, या इनफैक्ट आप बोल सकते हैं पूरा आईटी जो इंडस्ट्री है उसमें एक तरह से आप बोल सकते हैं ब्लड बाथ जो है हो चुका है। क्योंकि उसके पीछे जो है एक बड़ा रीज़न है जिसके कारण से जितनी भी आईटी की कंपनियां हैं, चाहे वो टीसीएस हो, एचसीएल हो, विप्रो, इन्फोसिस हो, कोई भी जितनी भी जो दिग्गज कंपनियां से लेके जितनी भी छोटी कंपनियां, सब के सब जो है एक तरह से बोल सकते हैं आप भयंकर जो है उसमें गिरावट दर्ज किया गया है। और उस गिरावट के पीछे क्या रीज़न है, उन्हीं सारे न्यूज़ को आज टॉपिक को कवर करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे अगर जिस कारण से गिरावट हुआ है उसको अगर देखा जाए तो भारतीय शेयर बाज़ार में आज जोरदार गिरावट आई और निवेशकों के करीब 3 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सेंसेक्स 700 अंक गिरकर 83,500 के करीब आ गया। आईटी कंपनियों में बड़ी बिकवाली और अमेरिका से आई खबरों ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया। आईटी सेक्टर और एचयूएल के कमज़ोर नतीजों ने आग में घी का काम किया, जिससे बाजार में हाहाकार मच गया। आईटी सेक्टर में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डर आज की गिरावट का सबसे बड़ा विलन अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर साबित हुआ है। और जिसके कारण से ओवरऑल निफ्टी में जो है भयंकर जो गिरावट है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न निफ्टी आईटी इंडेक्स का ही रहा, जिसका कि काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है निफ्टी में। तो जिसके कारण अगर देखा जाए तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में करीब आज 4% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा जैसे दिग्गज शेयरों में 4 से 5% तक की टूट देखने को मिली है। अकेले इस सेक्टर की गिरावट ने निवेशकों के 1.3 लाख करोड़ रुपये जो है डुबा दिए। इसके पीछे अमेरिका की एआई स्टार्टअप कंपनी एंथ्रोपिक है। इस कंपनी ने हाल ही में कानूनी कामों के लिए एक नया एआई टूल लॉन्च किया है। यह टूल कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू और लीगल ब्रीफिंग जैसे काम ऑटोमेटिक कर सकता है। बाजार को डर है कि अगर एआई ने ये काम संभाल लिया तो भारतीय आईटी कंपनियों के रेवेन्यू पर भारी असर पड़ेगा। जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के डॉक्टर वीके विजय कुमार का कहना है कि एंथ्रोपिक के इस झटके से टेक स्टॉक का जल्द उबरना मुश्किल लग रहा है। तो क्लियरली देख सकते हैं आप, ये जो नई जो एआई स्टार्टअप कंपनी है एंथ्रोपिक, उसी के कारण से जो है मार्केट में मतलब एक नया बोल सकते हैं आप एआई टूल जो है उन कंपनी की तरफ से लॉन्च किया गया है, जो कि जो कि कानूनी कामों को जो है अच्छा खासा जो ह्यूमन होता है उससे काफ़ी शॉर्ट टाइम में, मान के चलिए 10 ह्यूमन मिलके जितना काम करेंगे, 10-20 ह्यूमन उस अकेले जो है ये एआई टूल कर सकता है और काफ़ी फास्ट कर सकता है। तो जिसके कारण से जो आईटी सेक्टर की कंपनियां जो भी इसमें काम करती हैं तो उनके लिए बड़ा खतरा जो है नज़र आ रहा है। जिसके कारण से जो है जितनी भी आईटी सेक्टर की कंपनियां थी सब में गिरावट हुआ है। और बात किया जाए अमेरिका से रिलेटेड तो इंडियन जितनी भी आईटी की कंपनियां हैं सबका जो है जो 60 से 70% रेवेन्यू आप बोल सकते हैं अमेरिका से ही आता है, और या कि वर्ल्ड वाइड जो है इंडिया से बाहर से ही आता है। तो जिसके कारण से जो इंडियन स्टॉक जो भी आईटी सेक्टर से रिलेटेड है उसमें इतना अच्छा खासा जो है गिरावट हुआ है। और बाज़ार की जो अमेरिका से आई खबर ने जो है और भी जो है इसमें एक तरह से बोल सकते हैं आग में घी डालने का काम कर दिया है। तो देख सकते हैं बाज़ार की नज़रें अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर टिकी थी, लेकिन वहां से भी जो आंकड़े आए निवेशकों को निराश कर दिया। अमेरिका में जनवरी महीने की जॉब्स डाटा की उम्मीद से कई ज़्यादा मजबूत आई है। आमतौर पर इसे अच्छी इकोनॉमी खुशी की बात होती है, लेकिन शेयर बाजार के लिए इसका मतलब अलग है। मजबूत आंकड़े का अर्थ है अमेरिकी फेडरल रिजर्व अब जो है ब्याज दरों में कटौती करने की जल्दी नहीं दिखाएगा। निवेशक उम्मीद लगाए बैठे थे कि जून में ब्याज दरें कम होंगी, लेकिन अब सीएमआई ग्रुप के डेटा के मुताबिक दरें स्थिर रहने की संभावना 24.8% से बढ़कर 41% हो गई है। ब्याज दरें ऊंची रहने का मतलब है कि विदेशी निवेशक भारत जैसे बाजारों से पैसा निकालकर सुरक्षित अमेरिकी बॉन्ड्स में लगा सकते हैं। क्या है एक्सपर्ट की राय?
आईटी उद्योग संगठन नेस्कॉम का कहना है कि एडवांस एआई भारत के आईटी सर्विस सेक्टर को खत्म नहीं करेगा, बल्कि उसकी भूमिका को और मजबूत और नया रूप देगा। संगठन के मुताबिक एंथ्रोपिक का नया टूल क्लाउड कोवर्क कानूनी सेल्स मार्केटिंग और डेटा विश्लेषण जैसे काम ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह मान लेना गलत है कि इससे भारतीय आईटी कंपनियां पीछे छूट जाएंगी। नेस्कॉम का कहना है कि भारतीय आईटी कंपनियां जटिल और बड़े वैश्विक सिस्टम के साथ काम करती है, जहां कई सिस्टम और बिखरा हुआ डेटा होता है। ऐसे माहौल में एआई को सीधे तुरंत इस्तेमाल करने वाला समाधान नहीं माना जा सकता। बड़े इंटरप्राइज में एआई लागू करने के लिए इंसानों की भूमिका जरूरी होती है, जो बिजनेस और इंडस्ट्री की गहरी समझ रखते हैं। नेस्कॉम के अनुसार सेक्टर में अब बदलाव आ रहा है, जहां आईटी सर्विस कंपनियां एआई के प्रयोग से लेकर बड़े पैमाने पर लागू करने तक की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा रही है। भारतीय आईटी कंपनियां खुद को फिर से तैयार कर रही है। एआई से जुड़े नए अवसरों में लेगेसी सिस्टम का आधुनिकीकरण, एआई रेडी डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और कंपनियों के अलग अलग कामों में इंटेलिजेंट एजेंट्स तैनात करना शामिल है। तो देख सकते हैं जो भी अभी एआई को लेके जो है इस टाइप से न्यूज़ आया है, तो उसमें पूरी तरह से जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मार्केट ख़त्म नहीं हो जाएगा आईटी कंपनियों का, लेकिन कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो जिसके कारण से देख सकते हैं आप विप्रो जैसे जो दिग्गज कंपनियां हैं उसमें लगभग 5% का गिरावट हुआ है, और जो 52 वीक लो है अभी जो है कंपनी वहाँ पे जो है टच कर रही है। तो काफ़ी एक तरह से बोल सकते हैं नेगेटिव न्यूज़ है आईटी सेक्टर के लिए। नेक्स्ट अगर बात किया जाए इन्फोसिस, इसमें भी तो और ज़्यादा जो है लगभग 6% के आसपास का जो है गिरावट है, और जो रेंज है 52 वीक का 1300 से 1800 के बीच में, तो उससे जो है लोएस्ट 1380 के प्राइस पे जो है अभी जो है लो पे ट्रेड कर रहा है। तो ये काफ़ी जो है एक तरह से बोल सकते हैं आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो भी चाहे म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक इंडेक्स हो, सब में जो है काफ़ी जो है नेगेटिव इसका इफेक्ट आया है, तो जिसके कारण से मार्केट में गिरावट हुआ। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के शेयर मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों।